साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप बीएड करना चाहते हैं, तो आप लोगों को पता है कि बीएड अभी तक आपका 2 साल का चलता है और 2 साल में आपकी जो बीएड है वो कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद आप कोई भी टीचर रिक्रूटमेंट हो, या टीजीटी या पीजीटी, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से ये बात चल रही है कि जो 1 साल का बीएड है वो दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कराया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले जो बीएड है 2014 से पहले बीएड 1 साल का हुआ करता था। 2014 के बाद से बीएड 2 साल का कर दिया गया था। फिर उसके बाद से जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं वो 2 साल का ही बीएड कर रहे हैं। तो अभी तक जो भी न्यूज़ वगैरह आपको मिलती हुई आई है बीएड के बारे में कि बीएड 1 साल का होने वाला है, वो सभी न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से जो अपडेट्स हैं वो मिली हैं। और आप लोगों को पता है कि न्यूज़पेपर कटिंग पर आप लोग जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय से बातें चल रही हैं कि हाँ 1 साल का होगा, 1 साल का होगा, बट हो नहीं रहा है। ना कोई इसके बारे में एनसीटी का डायरेक्ट नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला था। बट हाँ, आप लोगों को पता है कि जो भी ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है उनको ड्राफ्ट करने का काम, उसके लिए नियम या जो कायदे बनाने का जो काम होता है वो एनसीटी का होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का होता है। तो एनसीटी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है या एक्स हैंडल है, उसके माध्यम से पोस्ट किया गया था अभी 11 फरवरी को। तो उस पोस्ट को मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी किया था। तो उस पोस्ट में क्लियर किया गया है कि आपका जो 1 ईयर का बीएड है वो री इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अब ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो चुकी है, ऑफिशियल कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि हाँ 1 साल का बीएड जो है वो चालू हो रहा है। तो क्या सभी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बंदे 1 साल का बीएड कर पाएंगे? इसमें थोड़ा सा झोल है, उसको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं इस एक्स पोस्ट को पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या लिखा गया था। एनसीटी विल soon reintroduce the 1-year Bachelor of Education BEd program. Kindly note all TEIs and HEIs will continue to offer existing 2-year BEd program. तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एनसीटी जो है जल्द ही 1 साल का बीएड प्रोग्राम चालू करेगा, और जितने ऑल टीईआईस मतलब टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और एचईआई मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल कंटिन्यू टू ऑफर एग्जिस्टिंग 2-year बीएड प्रोग्राम, यानी कि ये लोग 2-year बीएड प्रोग्राम चलाते रहेंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई जब 1 साल का हो रहा है बीएड, तो फिर 2 साल का बीएड को चलाने का क्या मतलब है? वो तो बंद हो जाना चाहिए। यहीं पर जो सारा खेल है वो यहीं पर है। तो अब ये आपका 11 फरवरी का वीडियो है, तो मतलब ट्वीट है। तो आप सोच रहे होंगे इस पर मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो साथियों, मैंने इसको पहले ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था और सोचा था एक नॉर्मल सी न्यूज़ है जो आपको अपडेट कर दी जाएगी, तो मतलब पोस्ट के माध्यम से काफ़ी है। तो आज फिर कुछ नया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ ट्विटर हैंडल ही, क्योंकि इस पर काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है और अब एनसीटी जो है वो भी पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है। तो मैं आपको इसके बारे में कल एक ट्वीट और किया गया है, तो उसको मैं दिखा देता हूं। तो इसका मतलब जो है ये चीज़ें जो हैं ये दोबारा से अब स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और एनसीटी की जो मेन एजेंडा है उसमें आ चुकी है। क्यों आ चुका है? देखिए, आप 17 घंटे पहले का ट्वीट है और मैं इसको भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। एनसीटी इज़ सेट टू रीइंट्रोड्यूस द 1-year Bachelor of Education BEd and Master of Education MEd programs beginning with 2026-27 academic year। तो 17 घंटे पहले एनसीटी ने फिर से ट्वीट किया है, फिर से एक्सपोस्ट किया है। तो इसका मतलब आप मान सकते हैं कि ये मामला जो है एनसीटी के कितने ज़्यादा कंसीडरेशन में है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपका 2026-27 से जो 1 साल का बीएड और एमएड प्रोग्राम जो है चालू हो जाएगा। पिछले पोस्ट में इन्होंने सिर्फ बीएड की बात की थी, इस पोस्ट में इन्होंने एमएड की भी बात की है। और अभी आपको पता है कि वर्तमान में बीएड और एमएड दोनों ही जो प्रोग्राम हैं वो 2 साल के हैं, और उसमें जो एमएड होता है वो आपका पार्ट टाइम तो आपको मिलता ही नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा अलग से हम बात कर लेंगे। फ़िलहाल दोनों प्रोग्राम जो हैं आपके 2 साल के हैं, दोनों प्रोग्राम को 1 साल की करने की बात चल रही है। और ये जो प्रोग्राम है दोनों आपके 2026-27 से शुरू होंगे, यानी कि
जो 25-26 जो सेशन अब 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा ये 1 साल का बीएड या एमएड प्रोग्राम, बट ये 2026-27 से शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 1 साल का भी बीएड चलेगा, 2 साल का भी बीएड चलेगा, ये क्या चीज़ है? तो इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने साथियों सिंपल ग्रेजुएशन किया है, यानी कि बीएससी बीएड वो बीएससी बीए या बीकॉम किया है, जो कि 3 साल के कोर्स होते हैं, तो ये अगर आपने किया है तो उस केस में आप जो 1 ईयर बीएड है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको सिर्फ 2 साल का बीएड करने का ही मौका मिलेगा, आप 2 साल का बीएड ही कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपने कोई भी 4 ईयर ग्रेजुएशन की है, ऐसी ग्रेजुएशन जिसकी ड्यूरेशन 4 साल या 4 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में आप डायरेक्टली 1 साल का जो बीएड है वो कर सकते हैं। तो ये सुविधा उन लोगों को दी गई है जो कि 4 ईयर ग्रेजुएशन कर किए हुए हैं। जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है वो साथ ही सिर्फ 1 साल के बीएड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। बट हाँ, आप ये सोच सकते हैं, आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि भाई हमने तो सिंपल ग्रेजुएशन की थी, बीएससी किया था जो कि 3 साल का प्रोग्राम था, क्या हमें 2 साल का ही बीएड करना होगा? मैं तो इस साल बीएड करने का सोच रही थी या सोच रहा था, तो इस साल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, तो क्या मुझे 2 साल का ही बीएड करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 चॉइस हैं। आप अगर चाहें तो इस साल अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है आपका, यानी कि 2024-25 में, तो उस केस में आप चाहें तो इस साल ही अगर आपको बीएड करना है तो आप 2 साल के बीएड में एडमिशन ले लें, या आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 साल का बीएड में अभी एडमिशन ना लेकर आप 2 साल का अपना पीजी करें, फिर उसके बाद 2 साल का जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा आप फिर उसके बाद 1 ईयर के बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 ईयर के बीएड की एलिजिबिलिटी रखी गई है जिसमें आपके पास 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो आप 1 ईयर के बीएड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपको 1 ईयर का बीएड करना है तो आप 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिए। अगर 4 साल वाला ग्रेजुएशन आपने नहीं किया है तो उस केस में आप 2 साल का अपना पीजी और कीजिए, फिर उसके बाद 1 ईयर का आप बीएड कर सकते हैं। तो जो साथी इस साल ग्रेजुएशन पास हो रहे हैं तो उन साथियों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि अगर आप इस साल बीएड नहीं करना चाहते हैं तो आप अगले 2 साल अपना पीजी कीजिए, और पीजी करने के बाद उसके बाद आप जो है अपना बीएड जो है वो 1 साल में कर पाएंगे। इस तरीके से आपका जो पीजी प्लस बीएड है वो 3 साल में हो जाएगा। अगर आप 2 साल का बीएड करते हैं और फिर उसके बाद पीजी करते हैं तो 2 + 2 4 साल आपको लगेंगे। तो देखिए, ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ग्रेजुएशन के तुरंत बाद बीएड करना है या ग्रेजुएशन के बाद पीजी कंप्लीट करने के बाद बीएड करना है, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको 1 ईयर वाला बीएड करना है तो 1 साल आपको इंतज़ार करना होगा। 2026-27 से आप 1 साल वाला बीएड कर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी पीजी कर चुके हैं और आप बीएड करने का सोच रहे हैं तो 2 साल का बीएड करने से बेहतर है आप 1 साल का इंतज़ार कर लें, अपनी तैयारी वगैरह जो भी कुछ और अन्य कुछ करना चाहते हैं वो कर लें, फिर उसके बाद 26-27 में आप 1 साल वाले बीएड में एडमिशन ले लें। इसके साथ मैं एमएड वाली जो बात है उसको भी जोड़ देता हूँ। अभी तक एमएड जो है वो 2 साल का होता हुआ आया है, यानी कि जितने भी बीएड किए हुए कैंडिडेट्स हैं वो एमएड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एमएड आपको 2 साल का करना पड़ता था, बट अब एमएड जो है वो आपका 1 साल का हो जाएगा। तो एमएड में अब कोई कैच नहीं है, एमएड वाला ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल का बीएड जो किया हुआ होगा उसका 1 साल का एमएड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपली बस बीएड होना चाहिए आपके पास, चाहे वो 2 साल वाला हो 1 साल वाला हो, कोई मैटर नहीं करता है, आपके पास बीएड होना चाहिए। आप एमएड के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप एमएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इस साल अगर रुकी जाएँ तो बेहतर है। 2026-27 से आप 1 साल वाले एमएड में एडमिशन ले पाएंगे। तो 1 साल वाला एमएड जो है अपना अगला सत्र से शुरू हो जाएगा 26-27 से। तो जितने भी एड कैंडिडेट्स हैं जो एमएड करना चाहते हैं तो 1 साल रुक जाएं और अपना 2026-27 से 1 साल वाले एमएड में एडमिशन ले लें। 2 साल वाला एमएड, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे 2 साल वाला बीएड तो चलता रहेगा लगातार, 2 साल वाला बीएड भी चलेगा, 1 साल वाला बीएड भी चलेगा, बट 2 साल वाला एमएड जो है वो इस सत्र के बाद वो जो है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि 2 साल का एमएड चलाने का कोई मतलब है रह ही नहीं जाएगा जब एमएड 1 साल का ही हो जाना है और उसकी एलिजिबिलिटी बीएड ही होती है, चाहे वो 1 साल वाला बीएड किया हो चाहे 2 साल वाला बीएड किया हो। तो फिलहाल काफ़ी अच्छी खबर है उन साथियों के लिए जो पीजी किए हुए हैं और जिनको बीएड करना है, जिनको 2 साल अपने वेस्ट करने पड़ते थे अभी तक, अभी 1 साल अपना यूज़ करने से ही वो अपना बीएड जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे और अपना जितने भी टीचर
रिक्रूटमेंट है उसमें शामिल हो पाएंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और इस प्रकार की न्यूज़ के लिए आप बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जितने भी एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और इस प्रकार की अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।